हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट अवेयरनेस चैनल। फ्रेंड्स, आज 27 फरवरी को मार्केट का क्या आउटलुक रहा और कल 28 फरवरी को जो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाली डे है, उस दिन हम निफ्टी बैंक निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड प्लान करेंगे, आइए उसे हम बारीकी से समझते हैं। दोस्तों, आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन मार्केट की चाल काफ़ी हमको सुस्त देखने को मिली। प्रॉपर कोई प्राइस एक्शन भी हमको देखने को नहीं मिल रहा था। हालांकि निफ्टी धीरे धीरे अपसाइड मूव करती रही, लेकिन फिर भी कल वाले रेंज में ही सिमट कर रह गई। बैंक निफ्टी जो है वो 46,500 के नीचे जरूर गया, लेकिन वहां पर टिका नहीं और निचले स्तर से खरीदारी आ गई। चलिए दोस्तों, अब हम निफ्टी के चार्ट पर एक बार नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी जो है आज 22,200 के आसपास जा कर के वो ऊपर निकलने की कोशिश ज़रूर कर रहा था, लेकिन जो है वो कामयाब नहीं हो पाया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम कल निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड प्लानिंग करेंगे, उसे एक बार हम बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, निफ्टी में कॉल साइड का क्या सिनेरियो बनता है, उसे हम समझते हैं पहले। दोस्तों, निफ्टी अगर फ्लैट फ्लैट या फिर हल्का-फुल्का अगर गैप अप ओपन होकर के अगर 22,300 के पास जा कर के उसके ऊपर निकल कर के अगर अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम 100 से 150 पॉइंट के लिए कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि निफ्टी अगर फ्लैट या फिर हल्का-फुल्का गैप डाउन ओपन होकर के अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के पास जा कर के यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनाती है और उस बुलिश कैंडल के हाई को तोड़ती है, तो फिर हम जो है 100-150 पॉइंट के लिए हम जो है कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। ये तो रहा दोस्तों कॉल साइड का सिनेरियो। अब हम समझते हैं कि पुट साइड के लिए निफ्टी में क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के अगर 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे निकल करके अगर कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम नीचे जो है 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा पहला टारगेट होगा पुट साइड के लिए। और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे भी अगर स्ट्रांगली निकलती है, तो फिर बाइंग जोन 1 तक हम जो है पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि निफ्टी के ऑप्शन चेन हमें क्या कहता है दोस्तों। दोस्तों, अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की हम बात करें, तो आप देखेंगे कि निफ्टी के ऑप्शन चेन में आपको हर लेवल पे हर 100 पॉइंट पे आपको जो है राइटर्स एक्टिव दिखेंगे। आप देख सकते हैं कि 21,800, 21,900, 22,000, 22,100, 22,200, इसमें आपको हर पॉइंट पे आपको पुट राइटर एक्टिव दिखेंगे, जो कि एक सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसके अलावा 22,300, 22,400, 500, 600, 700 में आपको कॉल अटैक भी दिखेंगे, जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो अभी देखा जाए तो निफ्टी बिल्कुल दोनों तरफ से बंधी हुई है। और अगर प्रॉपर कोई भी एक लेवल टूटता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ और प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर बनता है, तो उस डायरेक्शन पे हमको पहला 100 पॉइंट का तो है मूवमेंट हमको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और अगर किसी वजह से बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो उस डायरेक्शन पे हमको जो है अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और अपसाइड का मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। अगर बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो ये पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे हमको, और फिर हमको जो है डाउन साइड में हमको बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी जो है ये 46,500 के नीचे जो है इसने निकलने की तो कोशिश ज़रूर की थी दोस्तों, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाई। और फिर निचले लेवल से जो है हमको खरीदारी देखने को मिली। अब हम कल किस लेवल पे हम जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करेंगे, उसे एक बार हम समझ लेते हैं। पहला हम कॉल साइड का सिनेरियो देखते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट फ्लैट या फिर हल्का-फुल्का गैप अप ओपन होकर के अगर 46 सॉरी फ्लैट फ्लैट ओपन हो जाती है अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पे या फिर या हल्का-फुल्का गैप अप ओपन होके अगर 46,800 के ऊपर जाकर के अपसाइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर सेलिंग ज़ोन तक हम जो है कॉल सेट का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के अगर 46,500 के आसपास कोई बुलिश स्ट्रांगली कोई बुलिश कैंडल बनाती है और उस बुलिश कैंडल के हाई को अगर ब्रेक करती है, तो फिर 150 से 200 पॉइंट के लिए जो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि पुट साइड के लिए क्या सिनेरियो बनता है। अगर बैंक निफ्टी 46,800 के आसपास अगर गैप अप ओपन हो जाती है और फिर ऊपर जा करके सेलिंग जोन पर कोई बियरिश कैंडल अगर बनाती है और
उस बेयरिश कैंडल के लो को जब तोड़ेगी तो फिर नीचे गैप फिल होने तक जो है हम पुट साइड का हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अगला सिनेरियो ये बनता है कि बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होकर के अगर 46,500 के नीचे निकल करके अगर प्रॉपर डाउन साइड में कोई प्राइस एक्शन बनाती है, तो फिर हम 150 से 200 पॉइंट के लिए जो हम पुट साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 46,000 के लेवल पे जो है आपको एक पुट राइटर दिखेगा जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके अलावा 46,500 के लेवल पे आपको पुट राइटर दिखेंगे जो कि सपोर्ट की तरह काम करेंगे, और आपको 47,000 इन द मनी में भी आपको जो है पुट राइटर दिखेंगे। और अगर कॉल राइटर की बात करें तो 46,500, 46,600, 700, 800, 47,000, 47,200, 47,500, यहाँ पर भी आपको 100 पॉइंट पे और 200 पॉइंट पे आपको जो है कॉल राइटर एक्टिव दिखेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो ऊपर की तरफ एक बड़ा हर्डल हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी सारे कॉल राइटर वहां पर भी एक्टिव हैं। लेकिन अगर किसी वजह से बड़ा गैप अप ओपन हो जाती तो एक कॉल राइटर जो है ट्रैप हो जाएंगे, और फिर उस डायरेक्शन पे हमको एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।